जय हिंद आप सभी को। तो चलिए, आज की क्लास हम लेकर के आ चुके हैं। आज का क्लास पॉलिटी का रहने वाला है। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग संविधान, है ना, संविधान क्या है इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि नहीं? कि पॉलिटी के अंदर आप लोगों को संविधान के बारे में ही आप लोगों को अध्ययन करना होता है। तो हम लोग पॉलिटी के अंदर मैक्सिमम हमको संविधान के बारे में जो अध्ययन करना होता है, तो संविधान का कुछ पॉइंट पहले हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है कि नहीं? संविधान कैसे बना, कैसे लागू हुआ, क्या है नहीं है, दिस दैट वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप लोग समझिएगा। देखिए, ये जो क्लास है ये बिहार एसएससी के लिए है, यानी कार्यालय परिचारी हो गया, और इंटर लेवल का जो फॉर्म निकला हुआ है अभी, सीजीएल का जो फॉर्म निकला हुआ सभी के लिए है। समझ रहे हैं ना बात को? तो आज का आप मतलब लगभग मान लीजिए कि आज का पॉलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है? लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास है, बट आपको ये याद रखना होगा क्योंकि इससे भी आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है? तो चलिए अब हम शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम हालांकि सब्जेक्ट लिख भी दिए हैं, पॉलिटी क्लास 1, यानी क्लास 1 आज से ही हम क्लास को शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं, है ना? इससे पहले जो है हम जो है हिंदी का क्लास दे चुके हैं, और हिंदी के जस्ट तुरंत बाद अभी हम पॉलिटी का क्लास लेके आए हैं, ठीक है? अब पॉलिटी का क्लास खत्म होगा, उसके जस्ट तुरंत बाद जो है हम रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आएंगे, रीजनिंग का, है ना, रीजनिंग लेके आएंगे, ठीक है? तो चलिए, तो पहले हम लोग पॉलिटी को समझ लेते हैं क्या है नहीं है ना। देखिएगा, संविधान क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? संविधान। संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? तो अब पहले समझेंगे प्रस्तावना, है कि नहीं? संविधान के अंदर ही प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना का ही दूसरा नाम है उद्देशिका, है ना? प्रस्तावना या उद्देशिका, आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप प्रस्तावना कहिए या नहीं तो उद्देशिका कहिए, आपको जो अच्छा लगे। एग्जाम में प्रस्तावना भी पूछ सकता है या उद्देशिका भी लिखा हुआ रह सकता है, पूछ सकता है, कोई दिक्कत? तो देखिएगा यहाँ पे प्रस्तावना या उद्देशिका मूल रूप से संविधान की आत्मा है। समझिएगा बात को। अगर प्रश्न अगर पूछ दे कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा क्या है, तो कहिएगा प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना है, उद्देशिका है। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहते हैं। हालांकि आत्मा तो मूल अधिकार को भी कहा गया, अनुच्छेद 32 को भी कहा गया, भाग 3 भाग 4 को भी कहा गया है, ये अलग है। लेकिन मूल रूप से जो है संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना है। बात समझ रहे हैं? ये सब जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों का दिया हुआ, मतलब नेता सबका अलग अलग राय था। कोई कहा कि मूल अधिकार जो है संविधान की आत्मा है, किसी का कहना था कि अनुच्छेद 32, है ना, संविधान की आत्मा है। तो अगर अगर बात किया जाए मूल रूप से संविधान की आत्मा क्या है, तो मूल रूप से संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना है। आगे है आत्मा शब्द किसने दिया था? तो ठाकुर भार्गव दास ने दिया था। किसने दिया था? ठाकुर भार्गव दास ने, है ना? एक व्यक्ति के नाम थे ठाकुर भार्गव दास, जिसने आत्मा शब्द नाम रखा था। आगे है कुंजी शब्द, यानी कुंजी शब्द का नामकरण कौन किया था? आर्निस्ट वारकर ने दिया था। किसने दिया था नाम? आर्निस्ट वारकर ने दिया था। आगे है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि देखिए, मेरे हिसाब से, है ना, मेरे हिसाब से जो है संविधान की आत्मा मूल अधिकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मूल अधिकार होनी चाहिए। ये किसका राय था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का राय था कि मेरे हिसाब से जो है मूल अधिकार जो है ना, पंडित नेहरू का कहना था कि मेरे हिसाब से मूल अधिकार संविधान की आत्मा होनी चाहिए। इसका भी बात का जगह रखा गया, इसका भी बात का स्थान दिया गया, ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद 32, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे,
भीमराव अंबेडकर का कहना था, देखिए, मेरे हिसाब से संविधान की आत्मा जो होनी चाहिए वो अनुच्छेद 32 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 32 होनी चाहिए, है ना। ये संवैधानिक उपचारों का मतलब जो है ये है। हालांकि अनुच्छेद जब 32 पढ़ाएंगे ना, अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए ना। इसको जब समझाएंगे इससे प्रश्न अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। अनुच्छेद 32 किसका कहना है? बी.आर. अम्बेडकर का, ठीक है। सवाल ऐसे पूछेगा कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, या बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। या पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? तो अनुच्छेद 32 है, ठीक है। या पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? तो मूल अधिकार है। या पूछेगा मूल अधिकार संविधान की आत्मा किसके अनुसार है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार है, ठीक है। चलिए, अगर कोई पूछ दे कि आत्मा शब्द किसने रखा तो नाम रखा था, तो ठाकुर भार्गव दास ने। कुंजी शब्द अर्निस्ट वार्कर ने। आगे भाग 3 भाग 4 इसको समझते हैं। ग्रेनवेल आर्निस्ट के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है, यानी भाग 3 में मूल अधिकार है। तो भाग 3 और भाग 4 इन दोनों भाग को जो है ना, भाग 3 भाग 4 को ग्रेनवेल आर्निस्ट के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा माना है, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा है। ये तो मतलब कहने का मतलब ये है कि संविधान की आत्मा कौन किसको माना वो था। अब हम लोग समझते हैं कि संविधान कब बन के तैयार हुआ, संविधान कब बना। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था। बात समझ रहे हैं ना। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था उस दिन, ठीक है। इसी 26 नवंबर 1949 को हिंदी में कहते हैं मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। क्या कहते हैं? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसको हिंदी में कहते हैं। आगे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। यानी अपना जो भारतीय संविधान जो है, जिसके अनुसार अभी पूरा एकदम कानून व्यवस्था चल रहा है, पूरा नेता सब जो कोई विधायक बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, किसके बदौलत? संविधान की बदौलत, ठीक है। सारा कुछ किसका दिया हुआ है? तो संविधान का दिया हुआ है। तो हम लोग जो अभी जैसे भी मान के चलिए, हम लोग अभी किसके हिसाब से चलते हैं? तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान जो हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, है ना। उस डायरेक्शन से हम लोग चलने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अब बताइए कि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसका मतलब है कि 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच का जो अंतर है वो 2 महीना का अंतर है। कितना महीना का अंतर है? 2 महीना का अंतर है। इसी 2 महीना के अंतर को हम लोग कहते हैं सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। क्या कहते हैं? सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। 2 माह के अंतराल को सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बना, लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ। आखिर मामला क्या था कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? हाँ, इसका रीजन है, इसका कारण है। बहुत ही मतलब जो है इसका भयानक कारण है, बताते हैं आपको हम। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये सबको पता है। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो हुआ था, तो पंडित नेहरू ने आने वाले 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, अंग्रेज सबको चिढ़ाने के लिए जो है ये दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन किया। हाँ, उसी के बीच में जो है दिसंबर में ही घोषित कर दिया कि 26 जनवरी को हम लोग यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता का मतलब होता है आजादी।
आजादी दिवस मनाएंगे ताकि अंग्रेज सब ज्यादा चिढ़े, ताकि जल्द से जल्द देश को छोड़ के भाग जाए। तो 26 जनवरी 1930 से जो है स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू कर दिया। जैसे झंडा फहराना जब शुरू किया ना, तो अंग्रेज सब चिढ़ना शुरू कर दिया। क्या हो गया है इन लोगों को, जो है मतलब एकदम देख रहे हैं, एकदम स्वाधीनता दिवस मना रहा, आजादी दिवस मना रहा, जो कि हम देश को आजाद नहीं किए हैं, पूरा एकदम जो है चिढ़ा चिढ़ा करके जो है ना लगातार प्रत्येक साल स्वाधीनता दिवस मनाते गया। 1949 तक मनाया, क्या कहते हैं, 1948 तक मनाया। उसके बाद जब 1949 आया ना, 1949 ईस्वी जब आया, तो 1949 ईस्वी में भी हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए, ठीक है। लेकिन जब 26 हमरा जो है 26 नवंबर 1949 को ना संविधान बन के तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1949 को जो है हम लोग जो है स्वाधीनता दिवस मनाए थे। क्या मनाए थे? स्वाधीनता दिवस मनाया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि 1930 से लेकर के लगातार 1949 ईस्वी तक स्वाधीनता दिवस मनाया, स्वाधीनता दिवस मनाया, है ना। स्वाधीनता दिवस मनाने का जो है ना क्या किया, सिलसिला को जारी रखा। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, वो जो है सौंप दिया। देखिए लीजिए, हम जो है संविधान बना के आप लोगों के बीच पेश कर दिए। उसके बाद पंडित नेहरू का कहना हुआ कि देखिए 26 नवंबर को तो मान के चलिए संविधान तो बन के तैयार हो गया, लेकिन अगर 26 नवंबर को ही अगर लागू कर दे हम संविधान को, तो फिर स्वाधीनता दिवस का कोई महत्व नहीं रहेगा। ऐसा क्या किया जाए ताकि स्वाधीनता दिवस प्लस गणतंत्र दिवस दोनों एक साथ मनाया जाए, ताकि और खुशी मिले। अगर मान के चलिए आज 26 नवंबर है, अगर आज इस संविधान को अगर पूर्ण रूप से लागू कर देते हैं, तो फिर स्वाधीनता दिवस को आने वाले पीढ़ी में, जैसे हम और आप हैं, भूल जाते स्वाधीनता दिवस क्या है। अभी क्या हुआ, हम लोग जब 26 जनवरी मनाते हैं, तो वही 26 जनवरी को क्या है, स्वाधीनता दिवस है। यानी उसी को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं, एक स्वाधीनता दिवस मनाते हैं प्लस गणतंत्र दिवस मनाते हैं, समझिएगा। तो 2 माह, तो पंडित नेहरू के दिमाग में एक बात आया कि देखिए 26 नवंबर चल ही रहा है, मात्र 2 महीना का समय बचा हुआ है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हम लोग जो है स्वाधीनता दिवस मनाते थे, तो ऐसा कीजिए 2 महीना ब्रेक कर दीजिए, संविधान को छोड़ दीजिए। इतना दिन बिना संविधान का चला तो चला है ना जी, कहीं दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुआ। थोड़ा सा 2 महीना और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा 2 महीना और वेट कर लीजिए। तो 2 महीना वेट किया, और 2 महीना के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। लागू किया तो उन्हीं को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए, और उन्हीं को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए। यानी 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, तो हम लोग प्रत्येक पहले का जो इंसान थे, यानी पंडित नेहरू सब जो थे, वो लोग प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का काम करते थे। लेकिन अब अपना सब जो है 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे जो मनाते हैं, उसके साथ साथ स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे इंसान को पता नहीं है कि 26 जनवरी को ही हम लोग स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं, और स्वाधीनता दिवस क्या है इसका भी उतना नॉलेज नहीं है। लेकिन आप लोग समझ जाइए, स्वाधीनता दिवस प्लस गणतंत्र दिवस दोनों एक साथ मनाने का काम करते हैं। कब? तो 26 जनवरी को, ठीक है। तो वही 2 महीना का अंतराल हुआ था, तो 2 माह के अंतराल को सर्वेयर ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, तो संविधान को बनाने में कितना दिन का समय लगा था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, संविधान जो है बन के पूर्ण रूप से क्या हो गया था, तैयार हो गया था। उस समय में, जिस समय में संविधान बन के तैयार हुआ था, तो उस समय में अनुच्छेद जो थे ना, अनुच्छेद 395 थे। कितने थे? 395। और भाग कितने थे? 22। अनुसूची कितने थे? 8। और अभी के समय में, प्रेजेंट टाइम में, अनुच्छेद 470 प्लस हो चुका है, यानी 470 से अधिक हो चुका है, ठीक है। और भाग 25 हो चुका है, अनुसूची 12 हो चुका है। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या 12, भाग की संख्या 25, और अनुच्छेद की संख्या 470 प्लस, ठीक है। अगर मूल संविधान की अगर बात किया जाए, मूल अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, मूल अनुच्छेद 395, भाग 22, अनुसूची
8, ठीक है। वर्तमान में अनुच्छेद 470 प्लस, ठीक है, भाग 25 और उसके बाद अनुसूची 12। समझ रहे हैं ना? इसी दिन कुल 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था। यानी कहने का मतलब है 26 नवंबर 1949 को जो संविधान जो बन के जो तैयार हो गया था और सौंप जो दिया गया था, उस दिन तत्कालीन जो है ना 16 गो अनुच्छेद को जो क्या कर दिया था, चालू कर दिया था, लागू कर दिया था। ठीक है, 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया। पूछेगा कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद को लागू किया था, तो 16 अनुच्छेद को लागू किया था। कितने अनुच्छेद? तो 16 अनुच्छेद को लागू किया था। चलिए, तो ये आपका जो है पॉलिटी का क्लास रहा, समझ गए ना? तो रात का अभी देखिए 12, अभी रात का समय 12 बज रहा है, फिर भी अभी आप लोगों के बीच हम क्लास दे रहे हैं। अभी क्लास खत्म नहीं होगी, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी अब इसका रीजनिंग का क्लास हम लेके आएंगे। लगभग मान लीजिए ना 2 से 3 बज जाएगा। तो आप लोगों के लेकर के आप लोगों को के लिए लेकर के इतना जो मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप लोग से हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम आप लोगों से रुपया पैसा हम नहीं मांगते हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना कहते हैं कि आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको और मोटिवेट मिले और अच्छा-अच्छा क्लास को लेकर के आए। अगर आप लोग अगर हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, लाइक करके और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर शेयर नहीं कीजिएगा, अगर मेरा जो है वीडियो अगर रीच ज़्यादा नहीं करेगा, तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाएँगे। तो आप ही जो है जो भी चीज़ करेंगे तो आप ही करने वाले हैं, तो आप ही के हाथ में है। अगर आप चाहेंगे कि हम रातों-रात वायरल कर दें, तो आप ही लोगों के हाथ में है। तो आप लोगों को मतलब जो अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं। समझ गए ना? तो चलिए क्लास को ज़्यादा समय लंबा ना लेते हुए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।